लार्वी ऑफ इकाइनोडर्म्स। संघ इकाइनोडर्मेटा में आने वाली भिन्न भिन्न क्लासों में अलग अलग प्रकार के लार्वे पाए जाते हैं। आज हम इन लार्वों का अध्ययन करेंगे। हमारे सामने हैं ऑरिक्यूलेरिया, बाइपिन्नेरिया, ब्रैंक्योलेरिया, डोलियोलेरिया, इकाइनोप्लूटियस, ऑफियोप्लूटियस और पेंटाक्रिनोइड लार्वा। इकाइनोडर्मेटा का लार्वे का अध्ययन हमारे थ्योरी में है, तो और साथ ही साथ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा का अध्ययन करेंगे। इकाइनोडर्मेटा में जो अंडे दिए जाते हैं, अंडे और स्पर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके पश्चात ये जाइगोट में परिवर्तित हो जाते हैं। इकाइनोडर्म्स ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं और उसका क्लीवेज जो होता है इसमें अरीय प्रकार का, होलोब्लास्टिक और इंटरमीडिएट प्रकार का होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब पूर्ण और इंटरमीडिएट प्रकार का होता है। लार्वी वाटर में बाहर निकलते ही फीड करते हैं, ग्रो करते हैं और सक्सेसिव लार्वल स्टेज के पश्चात एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी इकाइनोडर्मेटा में सबसे पहला जो लार्वा आता है वो है डिप्लूरेला। डिप्लूरेला लार्वा, इसको फंडामेंटल लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स माना जाता है। यह माइक्रोस्कोपिक होता है, स्वतंत्र जीवी होता है, द्विपार्श्व सम्मित होता है और इसमें आहार नाल पाई जाती है, सीलिया की 2 पंक्तियां पाई जाती है और इसमें परिओरल बैंड, एडोरल बैंड भी पाए जाते हैं। यह डायटम्स को खाता है और आगे की विभिन्न प्रकार की लार्वा अवस्थाओं में परिवर्तित होता है। दूसरा लार्वा आता है बाइपिन्नेरिया लार्वा। बाइपिन्नेरिया लार्वा का हमारे समक्ष डायग्राम भी है। बाइपिन्नेरिया लार्वा के यदि डायग्राम को देखें तो इस पर अंकित जो नंबर मार्किंग है, उस मार्किंग के साथ इधर नाम दे रखा है। तो सबसे ऊपर की जो आर्म है, ये आर्म कहलाती है डोर्सोमीडियल आर्म। उसके बाद वाली जो आर्म कहलाती है डोर्सोलेटरल आर्म। ये पहले है डोर्सोमीडियन आर्म, ये 2 नंबर वाली है जिसको अपन कहते हैं डोर्सोलेटरल आर्म। 3 नंबर पे इसका माउथ है, ये वाला माउथ है। चौथे पे पोस्टेरोडोर्सल आर्म, ये पोस्टेरोडोर्सल आर्म है। और फिर है इसका स्टोमक 5 नंबर पे। स्टोमक के बाद 6 नंबर पे इसका एनस है। 7 नंबर में पोस्टेरोलेटरल आर्म है, ये पोस्टेरोलेटरल आर्म 7 नंबर वाली। और 8 नंबर पे वेंट्रोमीडियन आर्म है, ये 8 नंबर पे ये वेंट्रोमीडियन आर्म। और 9 नंबर वाली जो है वो प्री ओरल आर्म है और 10 नंबर वाली पोस्ट ओरल आर्म कहलाती है। इस प्रकार ये बाइपिन्नेरिया लार्वा की जो भुजाएं हैं और उसके गठ का नामांकन किया जाता है। ये स्टारफिश का दूसरा लार्वा है, सूक्ष्मदर्शी होता है, स्वतंत्र जीवी होता है और द्विपार्श्व सम्मित होता है। इस लार्वे में इसका जो गठ है यानी कि आरनाल, वो 7 के आकार का होता है। सीलिया, इसमें सिलेटेड बैंड्स पाए जाते हैं जो कि अत्यधिक संघनित होते हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न का निर्माण करते हैं। इस पर्टिकुलर पैटर्न्स को आर्म्स कहा जाता है। इसमें 2 असंदित और 5 संदित या पेयर्ड, 2 अनपेयर्ड और 5 पेयर्ड आर्म्स पाई जाती है। वेंट्रोमीडियन आर्म, डोर्सोमीडियन आर्म जो होती है अनपेयर्ड होती है, सिंगल होती है। और परिओरल आर्म, पोस्ट ओरल आर्म, एंटेरोडोर्सल आर्म, पोस्टेरो डोर्सल आर्म और पोस्टेरोलेटरल आर्म्स जो है जोड़े में होती है, इसलिए इनको पेयर्ड आर्म्स कहा जाता है। बाइपिन्नेरिया लार्वा के बाद नेक्स्ट जो लार्वा आता है वो है ब्रैंक्योलेरिया लार्वा। ब्रैंक्योलेरिया लार्वा ये स्टारफिश का तीसरा लार्वा है। यदि हम इस चित्र के नामांकन को देखें तो सबसे ऊपर वाली जो है वो ब्रैंक्योलेरियल आर्म कहलाती है और इस ब्रैंक्योलेरियल आर्म पर डिस्क पाई जाती है। ये 3 एडेसिव डिस्क लगी इस पर होती है। फिर आती है इसकी तीसरे नंबर वाली जो प्रीओरल, ये प्रीओरल आर्म कहलाती है। प्रीओरल के बाद में एंटेरोलेटरल आर्म है, ये 4थे नंबर पर एंटेरोलेटरल आर्म है। 5वें नंबर पर इसका माउथ है। 6ठे नंबर पर ये इसकी इसोफेगस है और 7वें नंबर पर इसका स्टोमक है और 8वें नंबर पर इसका एनस है और 9 नंबर पर इसकी इंटेस्टाइन है। इससे निकलने वाली जो भुजाएं आपको बताई दी है, ये 6 से 7 वीक में की जीवन अवधि में निकलता है और
वृद्धि करता हुआ बाइपेनियरिया को ब्रेंक्योलेरिया कहा जाता है। परीओरल रीजन में इसमें 3 आर्म्स पाई जाती है, इनको ब्रेंक्योलेरियल आर्म्स कहा जाता है, जिस पर एडेसिव डिस्क लगी होती है। आर्म के ऊपर चूसक पाए जाते हैं, ये बात आपको बताई थी है। और इसके आगे का लार्वा है जो कहलाता है ओप्यूप्लूटियस। ये ओप्यूयूरोइडिया का लार्वा है। इससे पहले वाले जितने भी देखे हमने वो स्टारफिश के लार्वे थे, जिनका नाम है ब्रेंक्योलेरिया, बाइपेनियरिया और डिप्लूरेला तो फंडामेंटल लार्वा था। और इसके बाद हमारे पास जो लार्वा अवस्था आती है वो ओप्यूप्लूटियस कहलाती है। यह ओप्यूरिडा का लार्वा है। ओप्यूरिडा के लार्वे में कैलकेरियस छड़ें पाई जाती है, कैलकेरियस रोड्स पाई जाती है जो इनको सपोर्ट किया रहती है। इसमें 4 पेयर ऑफ आर्म्स होती हैं। ये 4 पेयर ऑफ आर्म्स परीओरल, पोस्ट ओरल, पोस्टेरो डोर्सल और पोस्टेरो लेटरल आर्म्स कहलाती है। इनको यदि हम इस चित्र में देखें तो ये हमारे पास पोस्टेरो लेटरल आर्म है 1 नंबर पे। इसके बाद 2 नंबर पे लेफ्ट हाइड्रोसिल विथ लूब्स पाई जाती है। ये हाइड्रोसिल विथ लोब्स है, दोनों साइड में बता रखे, लेफ्ट और राइट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड की हाइड्रोसिल विथ लोब्स है। तीसरे नंबर वाली इसकी इंटेस्टाइन है। चौथे नंबर पे इसका एनस है और 5वें नंबर पर इसोफेगस है, ये इसोफेगस है। और 6ठे नंबर पर इसका माउथ है। माउथ के बाद में पोस्टेरो डोर्सल आर्म है, ये पोस्टेरो डोर्सल आर्म है 7वें नंबर पर। और 8वें नंबर पर एंटेरो डोर्सल आर्म से, ये एंटेरो डोर्सल आर्म। तो इसकी जो आर्म है वो है सबसे पहली, जिसको हम पोस्टीरियर लेटरल आर्म कहते हैं वो, फिर एक जोड़ी है। फिर 7 नंबर पे है पोस्टेरो डोर्सल आर्म्स। फिर 5 नंबर पे ले वाली नहीं 8 नंबर वाली एंटेरो लेटरल आर्म्स है। ये 2, 3 और ये 4 जोड़ी आर्म्स है। ये ओप्यूप्लूटियस लार्वा है। इसके नेक्स्ट लार्वा अवस्था आती है हमारे पास इकाइनोप्लूटियस लार्वा। ये इकाइनोइडिया क्लास में जो जंतु होते हैं उसके लार्वा है, जिसमें इकाइनस आता है। इसकी आर्म में कैलक्यूलस छड़ें, कंकाली छड़ें पाई जाती है। इसमें भी एक अनपेयर्ड आर्म और 6 पेयर्ड आर्म्स होती है। जो अनपेयर्ड आर्म है वो मीडियल पोस्टेरियर आर्म कहलाती है और 6 जोड़ी पोस्ट परीओरल, पोस्ट ओरल, एंटेरोलेटरल, एंट्रोडोर्सल, पोस्टेरोलेटरल और पोस्टेरोडोर्सल आर्म्स कहलाती है इकाइनोप्लूटियस लार्वा में। डायग्राम को देखें यदि हम, तो इसने नीचे से नाम की ओर स्टार्ट करा है। हम इधर से करते हैं। 8वें नंबर वाला इसका इसोफेगस है, तो ये 8वें नंबर पर यहाँ पर ये इसका इसोफेगस है। 7वें नंबर पर प्रीओरल आर्म है, ये इसके 7वें नंबर पर प्रीओरल आर्म है। 6ठे नंबर पर एंट्रोलेटरल आर्म है, ये एंटेरोलेटरल आर्म, प्रीओरल आर्म के बाद में एंटेरोलेटरल आर्म है। फिर पोस्ट ओरल आर्म जो कि 5 नंबर पर ये पोस्ट ओरल आर्म है। 4 नंबर पर इसका हमें स्टोमक दिखाया गया है। स्टोमक के बाद में 3 नंबर पर इकाइनस रूडिमेंट है। 3 नंबर पर ये इकाइनस का रूडिमेंट है जो आगे चल कर इकाइनस बनेगा। दूसरे नंबर की इसकी इंटेस्टाइन है और पहले नंबर पर इसका एनस है। तो इन नामों को हम उल्टे क्रम में पढ़ते जाएं तो फटाफट हमारे लिए ईजी होगी। ये इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में प्रीओरल आर्म, प्रीओरल के आर्म के बाद में हमारे एंटेरोलेटरल आर्म, एंट्रोलेटरल आर्म के बाद में ये पोस्ट ओरल आर्म, पोस्ट ओरल आर्म के बाद में हम आ जाते हैं इसके स्टोमक में। स्टोमक में बात है पोस्ट इकाइनस रूडिमेंट, ये इकाइनस का रूडिमेंट है और फिर इंटेस्टाइन और एनस है। ये तो इकाइनोप्लूटियस लार्वा है जो इकाइनोइडिया क्लास में आता है। नेक्स्ट लार्वा है हमारे पास ऑरिक्यूलेरिया लार्वा। ऑरिक्यूलेरिया लार्वा होलोथुरिया का लार्वा है, जिसमें समुद्री ककड़ियाँ आती है। इसमें एक अकेला सिलेटेड बैंड्स पाया जाता है। इसमें आर्म्स में कैलकेरियस रोड्स नहीं पाई जाती है, नहीं कोई डिस्टिंक्ट आर्म्स पाई जाती है। ऑरिक्यूलर लार्वा की स्ट्रक्चर को देखें तो ये चित्र है इसका ऑरिक्यूलर लार्वा का, जिसमें 1 नंबर पर इसका माउथ है, दूसरे नंबर पर इसकी हाइड्रोसेल है, तीसरे नंबर पर इसका स्टोमक है और स्टोमक के बाद में चौथे नंबर पर इसकी इंटेस्टाइन है, 5वें नंबर पर राइट
ओमेंटोसील है, ये राइट ओमेंटोसील 5वें नंबर वाली। 6ठे नंबर पर इसका ये एनस है और 7वें नंबर पर इसका फेरिंग्स है। तो इसको यदि हम देखें तो ये माउथ, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में हम पीछे की ओर चलेंगे तो तीसरे नंबर वाला इसका स्टोमक आ गया, ये स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइन के बाद में एनस और 7 नंबर पर इसका फेरिंग्स आता है। फिर हमारे पास आ जाता है डोल्यूलेरिया लार्वा, जो कि क्रिनोइडिया क्लास में आता है। ये फ्री स्विमिंग द्विवासर सम्मित बैरल के आकार का लार्वा होता है। इसमें 4 से 5 सिलेरी बैंड्स पाए जाते हैं। अगले पूरे पर एपिकल प्लेट पाई जाती है जिससे निकला हुआ छीलों का गुच्छा एपिकल टफ्ट कहलाता है और एडेसिव पिट्स पाई जाती है। इस लार्वे को यदि हम चित्र में देखें तो इसको डोल्यूलेरिया लार्वा कहते हैं। ये सबसे ऊपर की ओर देखेंगे तो एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया कहलाता है, जो सेंसरी प्लेट के ऊपर दूसरे नंबर पर स्थित होता है। तीसरे नंबर पर इसमें एडेसिव पिट्स पाई जाती है, ये एडेसिव पिट्स है। और फिर चौथे नंबर पर प्राइमरी मिजेंट्रॉन है, ये इसकी प्राइमरी मिजेंट्रॉन है। और 5वें नंबर पर इसका एंट्रिक सैक है, एंट्रिक सैक है। ये लार्वा डोल्यूलेरिया लार्वा कहलाता है, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 जो है सिलरी बैंड्स पाए जाते हैं। डोल्यूलेरिया लार्वा क्रिनोइडिया का लार्वा है। 8वां लार्वा इसका पेंटाक्रिनोइड लार्वा कहलाता है। क्रिनोइडिया क्लास का दूसरा लार्वा है, क्योंकि क्रिनोइडिया क्लास का पहला लार्वा जो कहलाता है डोल्यूलेरिया, जो फिर बाद में पेंटाक्रिनोइड लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। इसमें एक स्टाल्क पाया जाता है जो सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है डिस्क के रूप में, और इसका जो फ्री एंड है उस पर क्राउन होता है और माउथ और टेंटिकल बन जाते हैं। सारे के सारी लार्वा अवस्थाएं इस फोटोग्राफ्स में दिखाई गई है। ऑरिक्यूलेरिया लार्वा ऐसा है, बाइपिनेरिया, फिर ब्रैंक्यूलेरिया, डोल्यूलेरिया, इकाइनोप्लूटियस, ऑफियोप्लूटियस और पेंटाक्रिनोइड लार्वा। सभी लार्वों की पूर्ववर्ती रूप डिप्लूरुला कहलाती है। डिप्लूरुला से इकाइनोइडिया में इकाइनोप्लूटियस लार्वा बनता है, ऑफियोइडिया में ऑफियोप्लूटियस लार्वा बनता है, होलोथीरिया में ऑरिक्यूलेरिया लार्वा बनता है और ब्रैंक्यूलेरिया लार्वा जो है स्टार फिश में पाया जाता है। ये लार्वा अवस्था हुई। तो ये सभी लार्वे जो होते हैं ऐसे में लगभग द्विपार्श्व सम्मित दिखाई दे रहे हैं। लार्वल फॉर्म में परिवर्तन होता है, इसके आवास में परिवर्तन होता है तो ये जंतु में परिवर्तित हो जाती है। सामान्यतः डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद में। ये लार्वा अवस्थाएं द्विपार्श्व सम्मित होती है, किंतु वयस्क में जब परिवर्तित हो जाती है तो अर्य सम्मित हो जाती है। इसमें इनकी जो पोजीशन है माउथ वगैरह की वो परिवर्तित हो जाती है। मेटामॉर्फोसिस इसमें रेट्रोग्रेसिव होता है, क्योंकि ये फ्री स्विमर और बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा है जो कि एडवांस कैरेक्टर है, और एडल्ट जो में जो कैरेक्टर आएंगे वो रिड्यूस होंगे। तो ये कहता है कि लार्वा अवस्था इसकी एडवांस होती है, जो फिर बाद में जो लोअर ग्रेड के जो एनिमल्स में परिवर्तित हो जाती है। तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन क्लासों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इकाइनोडर्मेटा का लार्वा का विशेष महत्व है इसके परिवर्तन में। हमारे थ्योरी में सिलेबस में ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने आपको कवर करा दिया है। एक बार लार्वा फॉर्म के इकाइनोडर्म्स को आप क्लियर करें तो इकाइनोडर्म्स का लार्वा डिप्लूरुला कहलाता है, जो बेसिक लार्वा है। इससे बनता है बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ स्टारफिश, ब्रैंक्यूलेरिया लार्वा ऑफ स्टारफिश, बस। फिर ऑफियोइडिया में जो लार्वा है वो ऑफियोप्लूटियस है, इकाइनोइडिया में जो लार्वा है वो इकाइनोप्लूटियस है, और होलोथीरिया में जो लार्वा है वो ऑरिक्यूलेरिया है, और क्रिनोइडिया में जो लार्वा है वो डोल्यूलेरिया लार्वा है। डोल्यूलेरिया लार्वा ही क्रिनोइडिया का पहला लार्वा है, और फिर वो पेंटाक्रिनोइड लार्वा में परिवर्तित होकर के ये सारी लार्वा अवस्थाएं इकाइनोडर्म्स की कंप्लीट हो जाती है। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को तैयार करें, हर डायग्राम की प्रैक्टिस करके रखें, तो ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।